Welcome to my channel friends. Today we are going to discussing the chapter number 6 for class 9th. This जो लेक्चर्स बनाए जाते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, क्विक रिवीजन चाहते हैं कि आप एनसीईआरटी की विदाउट बुक्स पढ़े कंप्लीट रिवीजन हो जाए, तो आप इन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। दैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑफ लेक्चर you will enjoy the study of mathematics. Let's start the lectures. That is the chapter number 6. आज पढ़ेंगे chapter number 6 for class 9. That is the lines and angles. तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक ये ज्योमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इससे रिलेटेड आप सब जनरली सब टॉपिक्स में यूज करते हैं। जब आप ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज करेंगे सबसे ज़्यादा इसका मोस्टली यूज, ज्योमेट्री में तो ये वरदान है सबसे ज़्यादा। तो इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी बेसिक्स को लेके आप बनाया गया और इसमें पढ़ने के बाद आपको ज्योमेट्री में काफ़ी कुछ चीज़ें आसान लगनी शुरू हो जाएगी। तो इस टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर्स। फर्स्ट पॉइंट, ए मिनिमम ऑफ 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए लाइन। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है। 2 फिक्स पॉइंट है तो उनसे कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 1। तो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। पॉइंट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए कैपिटल बी। दीज आर द 2 फिक्स पॉइंट। नेक्स्ट, इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको लिखा गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ इट एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। पहले तो हम पढ़ेंगे 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है आपस में। 2 लाइन से उनको इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे, तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल फॉर्म व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट 2 और मोर देन 2 पैरेलल लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे 2 पैरेलल लाइन्स है, इनको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जिसको ट्रांसवर्सल कहेंगे, आप पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो ये लाइन इसके द्वारा जो एंगल्स बनाएंगे डिफरेंट एंगल, उनके बारे में पढ़ेंगे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर्स। सबसे पहले आप बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये चैप्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसके यूजेज क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। तो वो यूजेज देख लेते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ आप देख पाते हैं, तो यूजेज देखते हैं। फर्स्ट, द नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स एंड लाइन एंड एंगल्स आर नीडेड टू ड्रॉ द लेआउट ऑफ द बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसका मैप्स बनाया जाता है, उस मैप्स की हेल्प से आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है। तो हमें सबसे ज़्यादा इसकी यूज पड़ती है टू ड्रॉ द लेआउट ऑफ बिल्डिंग। लेआउट ऑफ बिल्डिंग जब भी बनाएंगे तो आप देखेंगे ज़्यादातर जो भी वॉल्स वगैरह होती है वो 90 डिग्री पे होती है, करेक्ट। तो इस तरह से इसमें लाइन और एंगल्स दोनों का यूज होता है, डिफरेंट एंगल्स और लाइन्स का यूज होता है। नेक्स्ट, इसका यूज क्या है लाइन एंड एंगल्स चैप्टर का इन साइंस में भी आपका यूज करते हैं। मोस्टली जो रे डायग्राम आप बनाते हैं, रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ी है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है। रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। थोड़ा सा हिंट बता देता अगर आप फिजिक्स पढ़िए। ये आपका अगर रेयर मीडियम है, ये एयर है, ये डेंसर मीडियम, इसमें वाटर है, ये वाटर है, ये एयर है, वापस यहाँ पे एयर। जब लाइट आपकी रे आएगी, यहाँ पे नॉर्मल होता है 90 डिग्री, सब जानते हैं। जो लाइट आती है नॉर्मल रे इस मीडियम से, अगर इस मीडियम में आ गई, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट आ गई, इस पर फॉल होगी आपकी लाइन। फिर डेंसर मीडियम में जैसे आएगी वाटर में, ये नॉर्मल जो होता है आपका, इसकी तरफ थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है रे। आपने देखा होगा ये लाइट रे सीधी आ रही है, फिर थोड़ी सी मुड़ जाएगी, टर्न कर देगी, और फिर जैसे डेंसर में आएगी इस नॉर्मल से अवे हो जाती है वापस इस, और जो ये लाइन थी इसी के पैरेलल आ जाती है। तो ये जो नॉर्मल के साथ रे आता है, इसका ये रे डायग्राम है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आप जानती हैं, इंसिडेंट रे और यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे इस मीडियम से। तो इस तरह से रे का डायग्राम आप देख सकते हैं। ये आपका नॉर्मल होता है फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा हो। ये इंसिडेंट रे होती है, ठीक है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे होती है, अलग अलग एंगल्स बनाती है। नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका रे और किसका यूज होता है, रे ऑफ लाइट का यूज होता है। किसका यूज होता है, रे का। रे डायग्राम की आपको यूज होती है, उसमें भी आप रे का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसका यूज कहाँ होता है, व्हेन 2 फोर्सेज और मोर फोर्सेज एक्ट ऑन ए बॉडी। फिजिक्स में यूज होता है जब 2 फोर्सेज एक ही बॉडी पे, तो टू ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ फोर्स ऑफ फोर्सेज आर रिप्रेजेंट बाय डिक्टेटिंग द लाइन सेगमेंट टू स्टडी द नेट इफेक्ट ऑफ फोर्सेज ऑन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल्स, आपके पास एक बॉक्स है, इसको 2 रस्सी से आप खींच रहे हैं,
इस साइड रस्सी से खींच रहे, इधर भी इस साइड रस्सी से खींच रहे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इस पे दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक फोर्सेज इस साइड लग रहा है, एक फोर्सेज इस साइड लग रहा है। तो नेट जो फोर्सेज होगा, ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट फोर्स दोनों का मिला के इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसे रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। ये एंगल अगर थीटा है तो नेट रिजल्टेंट फोर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ रिजल्टेंट, अगर आप जानते हैं तो √F1² F2²। लर्न करने की ज़रूरत नहीं, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे 11th क्लास में वैसे, F2 cos थीटा, ठीक है। या फिर 9th 10th में जब भी आपको मौका मिलेगा आप पढ़ेंगे फिजिक्स में। ये फार्मूला होता है नेट फोर्स का, तो वहाँ पे भी आपको देखेंगे ये रे डायग्राम यूज हो रहा है, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे भी आपका यूज होगा रे लाइन एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इसका यूज कहाँ होगा? सबसे ज़्यादा यूज होता है इसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जितने भी आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा इसका यूज। देखिए, टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर और टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। जैसे इसमें एक्चुअल में होता है क्या है, ये आपका लाइट हाउस है, करेक्ट, यहाँ से ये टावर है। अब ये लाइट हाउस से आपने लाइट फॉल की इसके टॉप पे, तो टॉप के साथ ये एंगल कुछ ना कुछ बना रहा होगा, जिसे आप पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशंस बोलते हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट होती है ऑब्जेक्ट को देखने की। अगर नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये एंगल जो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशंस होता है। इसके बारे में आप फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में क्लास 10th में अच्छे से पढ़ेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। इसमें भी सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं ग्राउंड के साथ। तो ये लिखा है टू नो द 90 डिग्री फॉर्म बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। इस तरह से इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। तो लेक्चर्स को पूरा एंड तक देखें और कंटिन्यू करेंगे लेक्चर्स को। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज द एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, हम चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, तो गेट रेडी फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।